नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम अपडेट या कह सकते हैं एक और नवीनतम नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों आज बात करने वाले हैं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दोस्तों वैकेंसीज निकाली गई, कितनी वैकेंसीज है, साथ ही दोस्तों उनकी कितने पद हैं, क्या योग्यताएं होने वाली, साथ ही साथ दोस्तों कितनी वैकेंसी और कब तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम डेट कब तक हो सकती है। दोस्तों कंप्लीट दोस्तों वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही दोस्तों यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम जो चैनल है दोस्तों वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करते हुए इस पद के लिए यहाँ पे दोस्तों या जो यहाँ पे पद दिए गए हैं, 3 प्रकार के पद दिए गए। कौन कौन से पद हैं, जैसे विधि अधिकारी हो गया, जो कनिष्ठ वैज्ञानिक हो गया दोस्तों यहाँ पे, और साथ ही दोस्तों एक कनिष्ठ वैज्ञानिक पर्यावरण से संबंधित है उसकी पदों के लिए भी वैकेंसीज निकाली गई। कितनी वैकेंसीज है, कितने पद हैं, क्या योग्यताएं हैं और साथ ही वेतन कितने मिलने वाला है और आयु सीमा की गणना क्या रहने वाली, कंप्लीट दोस्तों डिटेल में बात करूंगा मैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों अब दोस्तों आप देख रहे हो सर्वोत्तम एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां से दोस्तों आप सर्वोत्तम एकेडमी के चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से मिलेगा। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि पीडीएफ के साथ साथ ही इसका लिंक जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका लिंक भी आपको दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त करके और जो लिंक है उससे यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों तो बिना देरी किए चलते हैं और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हो कि सर्वोत्तम एकेडमी का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, या दोस्तों सर्वोत्तम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जैसे ही सर्च करोगे इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा, जहाँ से ज्वाइन बटन को क्लिक करके दोस्तों आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। सर्वोत्तम एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, जहाँ से दोस्तों सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करके आप सर्वोत्तम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों सभी के लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको ज्वाइन करके सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ सकते हो। तो बिना देरी किए चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों बात करते हैं विज्ञापन संख्या 1/2/2023 यहाँ पे दोस्तों जारी की गई, जिसमें विधि अधिकारी दोस्तों यहाँ पे विधि अधिकारी सेकंड ग्रेड जो है उसकी यहाँ पे, साथ ही कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी और कनिष्ठ जो पर्यावरण अभियंता संयुक्त भर्ती परीक्षा है 2023 से संबंधित ये वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई। कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र इसके मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्रों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो विधि अधिकारी है दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफिसर की बात हो रही है, यहाँ पे LO मतलब लॉ ऑफिसर जो सेकंड ग्रेड है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों की बात करेंगे, तो टीएसपी में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, और टीएसपी में केवल और केवल यहाँ पे दोस्तों 2 पद हैं, और नॉन टीएसपी में दोस्तों यहाँ पे नॉन टीएसपी में दोस्तों 2 पद हैं, जबकि टीएसपी में आगे बात कर लेते हैं 0 पद, मतलब नॉन टीएसपी एंड नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, और इधर बात कर लेते हैं टीएसपी में 0 पद है। इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों कुल योग 2 हो गया। और बात करते हैं कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे 59 पद 59 यहाँ पे पद हैं। और बात कर लेते हैं टीएसपी के लिए एक भी पद यहाँ पे रिजर्व नहीं रखा गया है, और बात करते हैं 59 पद यहाँ पे टोटल हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कनिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, कनिष्ठ जूनियर इन्वायरमेंट जो इंजीनियर है उसकी यहाँ पे दोस्तों 50 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई एनटीएसपी मतलब नॉन टीएसपी की। और बात कर लेते हैं टीएसपी की, यहाँ पे 3 पदों की वैकेंसी निकाली गई, और इस प्रकार कुल मिला के यहाँ पे 53 पद हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे विधि अधिकारी के 2 पद और जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के यहाँ पे 59 पद और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता है उसके यहाँ पे 53 पद। इस प्रकार कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे 114 पदों पर ये क्या निकाली गई, वैकेंसी निकाली गई 114 पदों पर। यहाँ पे दोस्तों वर्गीकरण इस प्रकार यहाँ पे दिया गया, जैसे सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, यहाँ पे सामान्य वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग और साथ ही एमबीसी वर्ग और अन्य जो कैटेगरी है उनको दोस्तों यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया आप दोस्तों कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप देख सकते हो। साथ ही ये दोस्तों जो टीएसपी कैटेगरी है उसके यहाँ पे वर्गीकरण दिया गया है, कंप्लीट आप देख सकते हो। इनकी सेक्शन की योग्यताएं बात करते हैं लॉ ऑफिसर की दोस्तों, LO मतलब लॉ ऑफिसर की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सेकंड ग्रेड है। यहाँ पे बात की गई मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एस्टेब्लिश्ड
बाय द लॉ ऑफ इंडिया और द इक्विपमेंट, मतलब जो लॉ से है उसके यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, या दोस्तों उसके समकक्ष कोई दोस्तों 3 साल का यहाँ पे आपको डिग्री कोर्स होना चाहिए। मतलब आप एलएलबी हो या दोस्तों लॉ में किसी प्रकार से आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल है कैंडिडेट। और आयु सीमा की गणना की बात कर लेते हैं तो 18 से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं, सभी वैकेंसीज यहाँ पे दोस्तों 3 पदों के लिए दी गई है। तीनों पदों में यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जूनियर जो साइंटिफिक ऑफिसर है उसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट ग्रेड यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि फर्स्ट जो आपको यहाँ पे ग्रेड से क्या होना चाहिए, एमएससी या एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, इन्वायरमेंट साइंस और या दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर बीएससी बीएस ऑफ एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस तब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश। मतलब आपको दोस्तों यहाँ पे एमएससी या एमएस दोस्तों एनी कोई भी ब्रांच यहाँ पे चाहिए, केमिस्ट्री हो, सॉइल साइंस हो, इन्वायरमेंट साइंस हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, उसमें दोस्तों आपको योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियर की। इन्वायरमेंट इंजीनियर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो एमटेक यहाँ पे एमटेक या एमई की डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियर दोस्तों यहाँ पे या एमटेक की बात कर लेते हैं यहाँ पे डिग्री इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आफ्टर दोस्तों बीटेक बी डिग्री और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल, माइनिंग, इन्वायरमेंटल और टेक्सटाइल जो इंजीनियरिंग है उससे संबंधित दोस्तों आपको यहाँ पे डिग्रियां प्राप्त करनी आवश्यक है, या कह सकते हैं 3 वर्षीय डिग्री या 2 वर्षीय दोस्तों आपको मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री हो दोस्तों होनी चाहिए। विभिन्न स्ट्रीम में यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल, मैकेनिकल जो दोस्तों यहाँ पे माइनिंग, इन्वायरमेंटल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ इसके समकक्ष जो भी डिग्री जो मान्य है दोस्तों वो यहाँ पे एलिजिबल होगी। और यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि फर्स्ट क्लास दोस्तों यहाँ पे मतलब फर्स्ट जो पोजीशन से आपको यहाँ पे ये करनी आवश्यक है। फर्स्ट क्लास बीटेक बीई डिग्री और एनी दोस्तों अबव ब्रांचेस द इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इंडिया दोस्तों यहाँ पे मतलब विधि द्वारा भारत सरकार के विधि द्वारा प्राप्त जो मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उससे आपको ये डिग्री करनी अनिवार्य है। मतलब लॉ ऑफिसर की, जूनियर जो साइंटिफिक ऑफिसर की और साथ ही यहाँ पे जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर की बात हो रही है। यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे नोटिफिकेशन जो सेक्शन की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों उनके बारे में बात कर ली हमने। आयु सीमा की गणना की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा कितनी रहने वाली दोस्तों 18 वर्ष से न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम की बात कर लेते हैं तो 40 वर्ष का होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है दोस्तों उसको यहाँ पे छूट प्रदान की गई। रिजर्व कैटेगरी को भिन्न भिन्न यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे ओबीसी वर्ग को यहाँ पे 3 साल की छूट, एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट और साथ ही महिलाओं को भी यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। और बात कर लेते हैं इनका पे ग्रेड कितना हुआ, साथ ही तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों विधि अधिकारी सेकंड ग्रेड उनका पे मैट्रिक्स लेवल है यहाँ पे दोस्तों 12, मतलब पे मैट्रिक्स लेवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों तो लेवल 12 के जो पे मैट्रिक्स होगा वो यहाँ पे इनका रहने वाला है। साथ ही कनिष्ठ जो वैज्ञानिक अधिकारी उसका पे मैट्रिक्स लेवल वही 12 पे लेवल 12 और रहने वाले हैं। और बात करते हैं कि कनिष्ठ जो पर्यावरण अभियंता है उनका भी पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 10 रहने वाला है दोस्तों। तो मतलब लॉ ऑफिसर की दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 12 और जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी उनका पे मैट्रिक्स लेवल भी 12 और साथ ही कनिष्ठ जो पर्यावरण अभियंता है उनका पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहने वाला है। आयु सीमा करने की बात कर लेते हैं हमने 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पे आयु सीमा में छूट प्रदान की गई दोस्तों अलग अलग यहाँ पे, किंतु यहाँ पे दोस्तों 3 वर्ष से अधिक यहाँ पे नहीं दी जाएगी। मतलब आयु की गणना है दोस्तों यहाँ पे उसकी छूट में यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि 3 वर्ष से अधिक की यहाँ पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आगे इसमें मैं बताऊंगा कि जो किस किस कैटेगरी में यहाँ पे दोस्तों कितनी यहाँ पे छूट प्रदान की गई बात करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे नेशनलिटी की बात कर लेते हैं तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, इस प्रकार जो तिब्बत में यहाँ पे दोस्तों स्थायी रूप से निवास करने वाले भारत का नागरिक हो। अब बात करते हैं यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में छूट। यहाँ पे दोस्तों अधिकतम आयु सीमा में छूट दे बात कर लेते हैं कि राजस्थान के SC ST जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है। और जो सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उसको यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की। साथ ही जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग को भी दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की छूट यहाँ पे प्रदान की गई दोस्तों। और अन्य कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे उनको यहाँ पे छूट प्रदान की गई। तो महिला कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पे उनको 10 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई कि कौन कौन सी यहाँ पे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पे और आर्थिक रूप से कमजोर EWS की जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे दोस्तों 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट, जबकि जो मेल पुरुष की बात कर लेते हैं यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट है, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है दोस्तों उनसे संबंधित उनको 5 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे चयन किस आधार पर होगा, तो अभ्यर्थी को चयन प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब यहाँ पे दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। परीक्षा केवल दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से, पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। सीबीटी मतलब ऑनलाइन माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाएगा दोस्तों विभाग के द्वारा। और दोस्तों परीक्षा का स्थान और समय दोस्तों परीक्षा के स्थान और तिथि यथासमय वेबसाइट पर यहाँ पे प्रकाशित कर दी जाएगी। जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल की जो वेबसाइट है वहाँ पे दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवा दी जाएगी कि कब उसका यहाँ पे दोस्तों पेपर होने वाला है, तो जो और परीक्षा की तिथि और दिनांक और स्थान वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आवेदन की तिथि बात कर लेते हैं तो अब दोस्तों 18/10 मतलब आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, 18/10/2023 से लेके यहाँ पे दोस्तों 17/11/2023 तक यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। किनके आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को मंडल की वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे environment.rajasthan.gov.in RPCB दोस्तों पर उपलब्ध अप्लाई बटन पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। और आवेदन दोस्तों यहाँ पे आवेदन पूर्ण रूप से क्या है दोस्तों, निःशुल्क, मतलब किसी प्रकार का आवेदन का यहाँ पे आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों आचार संहिता के कारण इस भर्ती प्रक्रिया पे दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक स्थायी संस्था के रूप में वैकेंसीज निकाली गई है, उसी कारण से आप जो अभी आचार संहिता लगी है उसमें भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, क्योंकि पोर्टल वर्तमान में ओपन है। जैसा कि मैंने अभी आगे नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई बटन पे क्लिक करके दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। 18/10/2023 से आवेदन मांगे गए और 17/11/2023 तक के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। और पूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पे निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लागू होगा। लेकिन जो कैंडिडेट योग्यता रखते हैं दोस्तों उन्हीं को अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट यहाँ पे योग्यता नहीं रखते उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है दोस्तों। परीक्षा का स्थान, समय, पूर्व जो वेबसाइट है दोस्तों इसी पे जारी कर दिया जाएगा। और चयन प्रक्रिया केवल सीबीटी माध्यम से यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ऑनलाइन माध्यम से आपका यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। परीक्षा का जो दोस्तों यहाँ पे शुल्क बात करते हैं, परीक्षा शुल्क, भर्ती परीक्षा के लिए किसी प्रकार को कोई यहाँ पे शुल्क दे नहीं होगा दोस्तों, मतलब किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। सिलेबस के बारे में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दोस्तों दी जाएगी, किस प्रकार का यहाँ पे सिलेबस का विवरण यहाँ पे दिया गया है, पूरी कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों सिलेबस का विवरण। और बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे या दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट, मतलब जो लीगल ऑफिसर है या विधि अधिकारी की बात कर लेते हैं जो सेकंड ग्रेड है, साथ ही जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की बात कर लेते हैं, साथ ही जो कनिष्ठ पर्यावरण जो अभियंता है उसकी बात कर लेते हैं। उन सभी पदों के लिए वैकेंसीज यहाँ पे दोस्तों निकाली गई थी, उसके आवेदन यहाँ पे 17/11 दोस्तों यहाँ पे 17/11/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। और 18/10/2023 से आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 18/10/2023 से यहाँ पे क्लोजर दोस्तों रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन तो 17/11/2023 तक यहाँ पे दोस्तों। और साथ ही जो पेमेंट फीस है उसका यहाँ पे दोस्तों विवरण नहीं दिया गया, क्योंकि किसी प्रकार का पेमेंट स्वीकार मतलब पेमेंट यहाँ पे दे नहीं होगा। कैंडिडेट यहाँ पे केवल फ्री में यहाँ पे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट योग्यता प्राप्त करता है वही यहाँ पे आवेदन कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया कि लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन 2/12/2023 तक, यहाँ पे 2 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे आवेदन अपना प्रिंट आउट कर सकते हो। अब आपको आवेदन किस प्रकार करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे आप क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो दोस्तों, यदि आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे दोस्तों और कैप्चा कोड फिल करके जैसे सबमिट करोगे आपका जो पूर्व वाला डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि आप नए हो और फॉर्म भरना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, साथ ही फोटो सिग्नेचर, फिर बेसिक डिटेल्स आपकी यहाँ पे जानकारी और यहाँ पे प्रीव्यू जैसे सबमिट का, और साथ ही यहाँ पे अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे मांगे जाएंगे वो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बात करते हैं बेसिक डिटेल में दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको डालना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, साथ ही यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्मेशन करना है। मिडिल नेम यदि आपका है तो डालना है, नहीं तो अन्यथा नहीं डालना है। मिडिल नेम कंफर्मेशन करना है, वही लास्ट डेट दोस्तों आपको डालना है। लास्ट नेम, उसके बाद में लास्ट नेम को कंफर्म करना है। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपका फुल नाम आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा दोस्तों। जैसे आप डालोगे यहाँ पे, चाहिए आप फर्स्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम डालोगे या लास्ट नेम, या दोस्तों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे डालोगे तो फुल नाम है यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों
कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, वही मोबाइल नंबर दोबारा से डालना है और यहाँ पे दोस्तों आपका अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे डालना है, या दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मेल आईडी, आपको मेल आईडी डालना है और दोस्तों कंफर्म दोबारा से मेल आईडी आपको डालना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो सिक्योरिटी कोड है, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड इसमें जैसे ही फिल करके आप जैसे ही यहाँ पे सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर पे ऑप्शन पे आपका आ जाते हो, और जैसे ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हो साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों, तो जो बेसिक डिटेल्स है आपकी, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, और साथ ही यहाँ पे प्रीव्यू बटन आपको फिर दिखाई देगा, सेव एंड नेक्स्ट, हर प्रोसेस में सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। और यहाँ पे दोस्तों फिर नेक्स्ट में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने होंगे, और फिर उसके बाद में आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना है। इस प्रकार कुछ यहाँ पे दोस्तों आवेदन इसकी प्रक्रिया रहने वाली कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पे डिटेल हमने जानी। आवेदन यहाँ कह सकते हैं परीक्षा का शुल्क किसी प्रकार का कुछ नहीं दे होगा यहाँ पे दोस्तों। आवेदन की प्रक्रिया 18/10/2023 से 17/11/2023 तक यहाँ पे आवेदन रहने वाले हैं। environment.rajasthan.gov.in RPCB दोस्तों यहाँ पे राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोस्तों यहाँ पे राजस्थान पोल्यूशन RCPB के मतलब राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अप्लाई बटन पर ऑनलाइन क्लिक करके जैसे ही आप दोस्तों अप्लाई करते हो तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस यहाँ पे आपके सामने हो जाता है। या दोस्तों अभ्यर्थी ई मित्र के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। जो कैंडिडेट यहाँ पे ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तो ई मित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, या दोस्तों जो वेबसाइट दी गई वहां से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में दोस्तों कैटेगरी के अनुसार अलग अलग छूट प्रदान की गई, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 18 से 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और जो स्पष्टीकरण था कंप्लीट मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको डिटेल में बता दिए गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर दी, और साथ ही यहाँ पे दोस्तों पदों की बात कर ली तो 114 पदों पर आवेदन दोस्तों बात कर लेते हैं 18/10 आवेदन की बात कर लेते हैं तो आवेदन 18/10/2023 से 18/10/2023 से यहाँ पे दोस्तों 18/10/2023 से 17/11/2023 तक यहाँ पे आवेदन क्या किए जाएंगे, यहाँ पे स्वीकार किए 17/11/2023 तक यहाँ पे आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों इस अवधि के दौरान। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को यदि अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। रेगुलर दोस्तों आपकी करंट अफेयर से संबंधित क्लासेस, अन्य दोस्तों आपके एग्जाम तैयारी से संबंधित क्लासेस, और साथ ही साथ जॉब नोटिफिकेशन की दोस्तों वीडियोस आपको यहाँ पे उपलब्ध होती रहेंगी। तो वीडियो पे जरूर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।